दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो क्वार्टर टू का रिजल्ट आज हमारे सामने होगा। कंपनी ने बहुत जल्दी रिजल्ट का ऐलान किया, यानी अभी कॉर्पोरेट रिजल्ट अभी शुरू हुए, अभी तो आईटी सेक्टर ने रिजल्ट देने शुरू किया और इसके बीच में ही जियो फाइनेंशियल सर्विस भी अपना रिजल्ट दे रहे हैं। वैसे अगर आप देखें तो पिछले कुछ रिजल्ट निराशाजनक थे, इस बार आशा करें कि वो रिजल्ट बेहतर होगा। वैसे इसके बीच में कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या हमें जियो फाइनेंशियल सर्विस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यह एक एनबीएफसी है और इस सेक्टर की जो कंपनियां उनकी प्राइस बहुत ऊपर है। आप ये देख ही सकते हो कि 1000 से लेके 8000 तक की शेयर प्राइस है एनबीएफसी की, और ये तो फिलहाल अभी समय सिर्फ 200 के आसपास मिल रहा है। तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या ये भी आने वाले समय में 1000 या 2000 के टारगेट हमें दिखा सकता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और रिजल्ट की क्या संभावना होगी उसको भी जानेंगे, और आगे की क्या रणनीति हो सकती है जियो फाइनेंशियल सर्विस को लेकर उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो सबसे पहले बाजार की बात करें। इस समय 11:30-12 के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 66,263 के स्तर पर है, जहाँ पे 19 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.029% की गिरावट है। यानी इस समय बाजार फ्लैट ट्रेड कर रहा है और बाजार अपने डायरेक्शन को तलाश रहा है। आप देख ही सकते हो कि आज बाजार की शुरुआत ही निगेटिव हुई थी, लेकिन रिकवरी हुई है क्योंकि बाजार में गिरावट बड़ी थी। आप देखो शुरुआत जो हुई गिरावट के साथ में 66,238 के स्तर पे, वहाँ से कुछ रिकवरी हुई है। और वैसे अगर आप देखो तो इंट्राडे में कुछ समय के लिए बाजार ग्रीन भी हुआ, लेकिन अभी भी दबाव बना हुआ है बाजार में। वैसे बीएसई फाइनेंशियल सर्विस तो आज पॉजिटिव है। देख लो कि 9639 के स्तर पे इस समय 0.04% की तेजी है। तेजी कोई बड़ी तो नहीं है, लेकिन कहने को तो ग्रीन है ही। अब जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 224 पर हुई, तो शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई। और देख सकते हो कि 225 का दिन में हाई भी बना, जो लो है वो 224 के आसपास है, और इस समय भी स्टॉक 224 के आसपास है, बिल्कुल फ्लैट है। तो रिजल्ट के पहले स्टॉक फ्लैट, एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहा है। 0.022% की गिरावट है, यानी जो कल की क्लोजिंग थी वहीं के आसपास इस समय आपको स्टॉक दिखाई देगा। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 202 52 वीक का लो है और 266 52 वीक का हाई है। इस समय स्टॉक देखें तो फिलहाल अपने ऊपर लेवल और निचले लेवल के बीच में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि वॉल्यूम आज अभी फिलहाल लगभग रोज जैसा ही है। पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 1 करोड़ का वॉल्यूम होता, 75 लाख की डिले उठाई गई थी। और फ्राइडे को 1 करोड़ का वॉल्यूम था, 73 लाख की डिले उठाई गई थी। और आज देख सकते हो कि लगभग 11 बजे के आसपास ही 59 लाख का वॉल्यूम हो चुका है, यानी वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ भी सकता है आज। अब देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल सर्विस अब अपनी शेयर धारकों को, रिलायंस के हर एक शेयर धारक को एक शेयर दिया था। अब आप देख सकते हो कंपनी जो स्टॉक मार्केट में वापस लिस्ट हुई थी, 21 अगस्त को इसकी लिस्टिंग हुई थी, और बीएससी पर 265 और एनएससी पर 262 के प्राइस से लिस्टिंग की गई थी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उनको भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर मिले थे, और एक शेयर के ऊपर एक शेयर दिया था, जितने म्यूचुअल फंड उनको भी मिला। जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी एनबीएफसी है, जिसमें इसके आगे बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व ही है। और उस हिसाब से देखें तो ये इसका जो बिजनेस है काफ़ी बड़ा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर रखने वाली सभी म्यूचुअल फंड स्कीम को जियो फाइनेंशियल सर्विस के बराबर के शेयर मिले थे। रिलायंस के पात्र शेयरधारकों को हर एक शेयर पर जियो फाइनेंशियल सर्विस का एक शेयर दिया गया था। और प्राइम डेटाबेस के आंकड़े के अनुसार म्यूचुअल फंड्स ने सितंबर के अंत में जियो फाइनेंस सर्विस में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 4.71% कर दी थी। अगस्त में यह 6.63% के आसपास थी। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी 1.38% से घटाकर 0.20% कर दी है। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी 0.53% से घटाकर 0.33% कर दी है, और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी 0.33 से घटाकर 0.19% की है। तो म्यूचुअल फंड ने काफ़ी बड़ी अपनी होल्डिंग ट्रिम की है, क्योंकि इन सब म्यूचुअल फंड को जो शेयर है वो रिलायंस के शेयर के बदले में मिले थे, और इसीलिए इन्होंने अपने वो शेयर बेचे हैं। वैसे कुछ बड़े फंड हाउस यहाँ पे खरीदारी भी कर रहे हैं। इन्वेस्को और महिंद्रा मैन्युलाइफ म्यूचुअल फंड्स ने अगस्त में जियो फाइनेंशियल सर्विस में अपनी हिस्सेदारी 0.05% से बढ़ा के 0.10% की है। इस बीच संदीप टंडन के क्वांट म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी 1.07% से बढ़ाकर 1.10% कर दी है। कई फंड मैनेजर जियो फाइनेंस सर्विस की क्षमताओं को लेकर काफ़ी उत्साहित बने हुए हैं,
और प्राइम डेटाबेस के अनुसार क्वांट म्यूचुअल फंड और मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के दोनों के पास कंपनी में लगभग 1% की हिस्सेदारी है। तो आप देख सकते हो 2 म्यूचुअल फंड ने भारी निवेश किया है इस नई लिस्टिंग के बाद, जिसमें मोतीलाल ओसवाल और क्वांट फंड ने पूरा भरोसा किया है। तो मुकेश अंबानी ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट भी पेश करेगी। जियो फाइनेंशियल सर्विस ने एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में एंट्री करने के लिए ब्लैक रॉक के साथ में एक पार्टनरशिप की है। हालांकि ऋण देने की क्षेत्र की योजनाओं की अभी कोई घोषणा नहीं हुई है किस तरह से बिजनेस में वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन एनालिस्ट का मानना है कि किराना स्टोर में अपनी पेरेंट कंपनी की व्यापक पहुंच के कारण जियो फाइनेंशियल सर्विस के लिए ट्रेडर्स और ग्राहक के बीच ऋण देने की भूमिका निभा सकता है। यानी उनके पास पहले से और बड़ा कस्टमर बेस है, उनके लिए वो सेवाएं दे सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें तो पिछले कुछ सालों में कंपनी का रिवेन्यू कम हुआ है। 2019 में वैसे कंपनी का जो रिवेन्यू था 105 करोड़ माइनस था। 2020 में ये बढ़ के 349 करोड़ तक पहुंचेगा, ज़बरदस्त बढ़ा था। लेकिन उसके बाद में 2021 में देखें तो रिवेन्यू में कमी आई और 295 करोड़ के आसपास रिवेन्यू रह गया, जो 2022 में घट के 148 करोड़ के आसपास आ गया। और 2023 तो निराशाजनक रहा, जहाँ पे रिवेन्यू मात्र 2 डिजिट में आ गया, 41 करोड़ का ही रिवेन्यू था। यानी पिछले 4 साल से रिवेन्यू लगातार कम हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर भी आंकड़े लगभग वैसे ही है। 2019 में कंपनी को 401 करोड़ का भारी लॉस था, लेकिन 2020 में कंपनी को 229 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। 2021 में प्रॉफिट घट के 123 करोड़ के आसपास आ गया और इसके पीछे वजह था कोविड काल इस समय आ गया था और इस वजह से बिजनेस में असर पड़ा। 2022 फिर से रिकवर हुआ, 168 करोड़ के आसपास का कंपनी को प्रॉफिट हुआ, लेकिन 2023 में फिर से यहाँ पे कमी आई और प्रॉफिट गिर के 31 करोड़ के आ गया है आसपास, यानी प्रॉफिट 2 डिजिट में आ गया। तो ये देख सकते हो कि दोनों के दोनों आंकड़े हैं वो थोड़े से निराशाजनक है। इस बार आशा करें कि रिजल्ट बेहतर होगा। वैसे अभी तो बिजनेस बढ़ना शुरू हुआ है, तो हम इस रिजल्ट की अपेक्षा आने वाले 2 क्वार्टर के बाद कर सकते हैं, क्योंकि अब शुरुआत करेगी कंपनी। आप देखो म्यूचुअल फंड के बिजनेस में एंट्री कर रही है, इंश्योरेंस के बिजनेस में एंट्री कर रही है, तो ये इसका जो असर होगा, इसका जो बिजनेस है वो आने वाले 2 क्वार्टर के बाद में ही असली में हमें समझ में आएगा। तो इस समय तो काफ़ी कम प्राइस में स्टॉक मिल रहा है, तो इन्वेस्टमेंट तो किया ही जा सकता है। वैसे कम्युनिटी सेंटीमेंट बिल्कुल बटा हुआ है, 50% यहाँ पे बाई की कॉल है तो 50% सेल की कॉल है। यानी लोगों का रुझान बिल्कुल यहाँ पे एक बैलेंस बना हुआ है, 50-50% की ही यहाँ पे आपको सेल और बाई के कॉल निकल के आते हुए दिखाई देंगे। यानी लोग अभी भी इसमें पूरी तरह से उत्साहित नहीं है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 219 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक आपको 214 तक जाता हुआ दिखाई देगा। और बड़ी गिरावट हुई तो फिर 210 तक जाने की संभावना है, यानी बड़ी गिरावट में स्टॉक 210 तक आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। पॉजिटिव माहौल बना तो आप देख दो कि 228 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही स्टॉक आपको 232 तक जाता हुआ दिखाई देगा और वहाँ तक पहुँचेगा फिर 237 तक भी जा सकता है। तो आने वाले समय इसमें तेजी बनेगी। फिलहाल स्टॉक आपको सीमित दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा और जैसे ही आज रिजल्ट डिक्लेयर होगा उस रिजल्ट को हम जरूर एनालिस करेंगे कि क्या क्या कमी रह गई और क्या वहाँ पे कंपनी ने अचीव किया। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल